So let's continue with previous discussion. So मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था। पहली चीज़ कि जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट में जब आपको एक सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक पैकेट डिलीवर कराना है तो डिलीवरी के लिए ज़रूरी है कि आप एक जो मशीन है, डेस्टिनेशन मशीन और सोर्स मशीन, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए वन थिंग है कि आप एक कोई एड्रेसिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल कर लें, फ्लैट एड्रेस लाइक थिंग। जैसे आप पर्सन्स को कंट्री में आइडेंटिफाई करना है तो आप जो है आधार नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पैन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि ये लोगों के लिए यूनिक होते हैं। ओके, तो अगर आप लेकिन इस तरीके से आधार नंबर और टाइप के एड्रेस से, डेट मीन्स फ्लैट एड्रेस से इंटरनेट में हर नोड को आइडेंटिफाई करोगे, मतलब आइडेंटिटी दोगे, तो अगर आपको मान लीजिए एक नोड को दूसरे नोड को कांटेक्ट करना है तो आप उस नोड को लोकेट करने में डिफ़िकल्टी फील करेंगे। ओके, क्योंकि आपको फिर क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके इंटरनेट में लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, यू हैव वन डिवाइस एंड ये इसके अपनी डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क में, ऐसे यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिवाइस डी को फाइंड आउट करना है इंटरनेट में, दिस इज अ सोर्स। नाउ ये तो मैंने सैंपल के लिए केवल 2 ही नेटवर्क बनाए हुए हैं, है ना, बट देर आर मल्टीपल नेटवर्क्स ऑन द इंटरनेट। तो आपको अगर इस नोड को, इस डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करना है तो डेस्टिनेशन के पास इसके पास केवल क्या है, डेस्टिनेशन का नंबर है, जो मैंने कहा यूनिक नंबर है। तो इसको एक एक करके सारी डिवाइसेस को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो कि एक गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि तभी आप पता लगा पाएंगे कि आप डी कौन है ना। इमेजिन करिए आपको जो है ना लेटर किसी को आधार नंबर के बेस पर भेजना हो। सिंपली आप एक अपने फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को एक लेटर भेजना चाहते हैं और लेटर पर केवल आप आधार नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो क्या आधार नंबर से आप उस पर्सन को रीच कर पाएंगे? नहीं ना। सो जो आधार नंबर है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैट एड्रेस। सो आइडेंटिटी जब आप सिंपली असाइन करते हैं जिसमें कोई भी लोकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो फ्लैट एड्रेस कहलाते हैं। और फ्लैट एड्रेस जो है ना डेटा डिलीवरी के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं फिर, हायरार्किकल एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। तो हायरार्किकल एड्रेस में क्या होता है, लोकेशन इन्फॉर्मेशन समहाउ इनबिल्ट होती है, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल में भी बताया था। तो जैसे आप अपने जब किसी पर्सन को लेटर भेजते हैं तो उसमें पर्सन का नाम एंड उसका एड्रेस मेंशन कर देते हैं। तो एड्रेस लोकेशन इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा है और नाम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जैसे आपके मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, तो आपको फ्रेंड को लेटर भेजना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रेंड के घर का एड्रेस दे देंगे। और घर में फ्रेंड के हो सकता है 4-5 लोग रहते हैं, उसका फ्रेंड का भाई होगा, सिस्टर होगी एंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो लेकिन आपको चूंकि लेटर फ्रेंड को देना है, तो आप उन 5-6 लोगों में, फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से फ्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आपने फ्रेंड का नाम मेंशन कर दिया। तो दैट मीन्स आपने नेम मतलब आइडेंटिफायर प्लस एड्रेस या लोकेशन इन्फॉर्मेशन, जो कि एड्रेस है आपका घर का, उसे आपने कंबाइंड किया। तो सिमिलरली हम जब कंप्यूटर नेटवर्क्स में एड्रेसेस यूज करते हैं तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, लोकेशन इन्फॉर्मेशन को समहाउ ऐड कर लेते हैं। ओके, सो लोकेशन इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड होगी। आप एक कंप्यूटर जो है किसी नेटवर्क का पार्ट होता है, तो आप पहले नेटवर्क लोकेट कर लीजिए और नेटवर्क के अंदर हर नोड की एक आइडेंटिटी होगी, तो आप वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ओके ओके ओके, आई विल शेयर। I forgot to share actually. Now is it visible? Yes, sir. Okay, so for example, now suppose this is network 1, this is network 2. ओके, तो सपोज समहाउ आपने ये जो डी को एड्रेस दिया है, आपने कहा कि डी का एड्रेस नेटवर्क के अंदर के आइडेंटिफायर है 1, इस नोड का आइडेंटिफायर 1 है, इसका आइडेंटिफायर k है एंड सो ऑन, इसका आइडेंटिफायर m है। तो आपने अगर इस नोड को एड्रेस करना है तो आपने लिखा नेटवर्क 2 एंड हाइफन लगा के या बीच में कुछ शब्द लगा करके k। तो सब आप आसानी से पहले पैकेट को नेटवर्क 2 तक पहुंचाएंगे और नेटवर्क 2 के अंदर जब पैकेट आ जाएगा तो यहाँ आप इतने नोड्स में से आइडेंटिफाई करना है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे।
सो दैट मीन्स आपका आईपी एड्रेस में दो पार्ट होना चाहिए मिनिमम, एक तो नेटवर्क आईडी और दूसरा होस्ट इन्फो आईडी जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप कंप्यूटर नेटवर्क में हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है नेटवर्क आईडी, दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। सो नेटवर्क आईडी से आप पहले कौन से नेटवर्क में आपका कंप्यूटर है, जो डेस्टिनेशन मशीन है या सोर्स मशीन है वो कहाँ पर है, किस नेटवर्क में है, एंड देन उस नेटवर्क के अंदर उसका आइडेंटिटी क्या है। तो इस तरीके से आप उसे रीच कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड देन आप मैंने बताया कि आईपी एड्रेस में तीन क्लासेस हैं, एक्चुअली 5 क्लासेस हैं। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी इज देयर। डी इज यूज फॉर मल्टीकास्टिंग, ई वाज रिजर्व्ड। ओके, सो क्लास ए को आपको आइडेंटिफाई करना है अगर, तो पहला ऑक्टेट आपको आईपी एड्रेस का देख लेना है। तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में या तो पहला ऑक्टेट 0 होगा, या पहला ऑक्टेट 1 होगा, या पहला ऑक्टेट 2 होगा, एंड सो ऑन, या फिर 127 होगा। तो टोटल 128 ब्लॉक्स हैं इसमें। तो एक ऑक्टेट एक्चुअली एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, एक वैल्यू, ठीक है। सो टोटल 128 ब्लॉक्स हैं क्लास ए में। क्लास बी में आपके ब्लॉक्स ज़्यादा हैं, लेकिन पहले ऑक्टेट के अगर देखें तो क्लास बी में एक्चुअली नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स हैं, 16 बिट्स। 16 बिट्स से आप नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हो, है ना। क्लास ए में 8 बिट्स से नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हो। लेट मी शो यू द डायग्राम, मैंने कल बताया था आपको। दिस वन। तो क्लास ए में आप 8 बिट से नेटवर्क को आइडेंटिफाई करते हो, क्लास बी में 16 बिट से, क्लास सी में 24 बिट से। तो जब आप क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के लिए दे देते हैं तो होस्ट के लिए कितनी बिट्स बचेंगे, ओबियसली 8 बिट्स। टोटल 8 बिट्स में टोटल 32 बिट्स होती हैं। एंड क्लास बी में दोनों के लिए बराबर बराबर, नेटवर्क के लिए भी 16 बिट्स हैं, होस्ट के लिए भी 16 बिट्स हैं। क्लास ए में नेटवर्क के लिए 8 बिट और होस्ट के लिए 24 बिट। तो अगर आप ब्लॉक्स की बात करें तो कितने ब्लॉक्स हुए क्लास ए में, 128। क्लास बी में कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, तो क्लास बी में ब्लॉक्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सो पहले ऑक्टेट की बात कर रहे हैं तो क्लास बी में जो ऑक्टेट हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 128 से। पहला ऑक्टेट 128 हो सकता है या 129 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू 192 हो सकता है। तो कितने ऑक्टेट्स हैं ये, टोटल काउंट कितनी हो गई, कैन एनीवन टेल मी, आप में से कोई बता सकता है, 64, ठीक है। लेकिन एक्चुअली 64 ब्लॉक्स नहीं होते हैं। आपको मालूम है कि क्लास बी में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स हैं, 191 होगा। हाँ सॉरी 191, सॉरी 191 है, हाँ दिस इज 191। ओके, तो टोटल 64 जो है ना डिफरेंट वैल्यूज फर्स्ट ऑक्टेट की हो सकती हैं। लेकिन क्लास बी में चूंकि नेटवर्क के लिए जो बिट्स हैं वो कितनी है, 16 बिट्स। तो दैट मीन्स दूसरा ब्लॉक भी मायने रखता है जो क्लास बी है। तो दूसरा ब्लॉक है, तो पहले ब्लॉक में ही अगर हम देखें तो कितने आईपी एड्रेस होंगे, पहले ब्लॉक की अगर बात करें तो 128। अगर मान लीजिए पहला ऑक्टेट है, देन इस ऑक्टेट में जो वैल्यूज हैं 8 बिट हैं, ये वेरी कर सकता है। तो इस ऑक्टेट की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड सो ऑन। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अप टू 255 तक जा सकती है। सो कितने वो हो गए कॉम्बिनेशंस, 256, ठीक है। सो 128 वाले ऑक्टेट के लिए, इस ऑक्टेट के लिए कितने कॉम्बिनेशन, कितने ब्लॉक्स हो गए, इस केस में 256 ब्लॉक्स, ये है ना। एज सिमिलरली 129 अगर है तो इसमें भी जो सेकंड ऑक्टेट्स की वैल्यू पॉसिबल है वो हो सकती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन 255, है ना। एंड बाकी की तो वो होस्ट का पार्ट है, तो आप उसमें बात वो नहीं करेंगे। ये तो आपके एक ऑक्टेट का साइज होगा होस्ट, ठीक है। सो इस ऑक्टेट के साइज की अगर बात करें तो ये 256 इंटू 256 हो जाएगा, है ना, ये बिट से। सो ये टोटल साइज निकल आएगा कि इस ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं। तो 256 का स्क्वायर कर लीजिए, या आप कहिए कि 16 की 2 की पावर 16,
इतने एड्रेस हैं हर ब्लॉक में, ओके, और ये इतने ब्लॉक्स इस केस में हैं, 128 वाले में इतने ब्लॉक्स हैं, ऐसे ही 129 में भी 256 ब्लॉक हैं, एंड सो ऑन। 191 वाले में भी कितने ब्लॉक्स होंगे, 256, क्योंकि इनकी भी ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है 255, है ना। सो आप देखेंगे हर ब्लॉक में आप आपके जो फर्स्ट ऑक्टेट के बेस पर देखें तो हर एक इसमें कितने एड्रेस हैं, 2 की पावर 16, और यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 256। तो टोटल ब्लॉक्स की काउंट करें आप तो ये वैल्यूज कितनी है टोटल, 256। सो एक्चुअली 250 टोटल जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हो गए, 164 ये, ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 64, ओके। और हर एक में कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 256। तो इतने जो है नेटवर्क हो सकते हैं, या सीधे सीधे आपका ये 2 की पावर 16 होंगे। 2 की पावर इफेक्टिवली 16 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 बिट रिजर्व रहती हैं। कौन सी बिट रिजर्व रहती हैं, 2 MSB बिट्स, तो इफेक्टिवली बचेंगे आपके। अच्छा, इसको अगर आप 2 की पावर में करें तो 2 की पावर 64 को हम लिखेंगे 8 इंटू 2 की पावर, ये कितना होगा, हाउ मच, 2 की पावर 8 ये होगा 2 की पावर 6, सॉरी, ठीक है। सो 2 की पावर 14। तो एक तो तरीका ये था निकालने का, और डायरेक्ट शॉर्टकट है, आपको मालूम है कि 2 बिट्स तो रिजर्व रहती है, पहली बिट 1 रहती है, दूसरी बिट 0 रहती है क्लास बी में। सो अल्टीमेटली नेटवर्क में जो वेरिंग बिट है वो आपकी कितनी है, टोटल बिट 16 है नेटवर्क के लिए, 2 बिट्स आपकी फिक्स हैं, तो ये टोटल जो बिट्स है नेटवर्क में वो 14 बिट्स बदल सकते हैं। तो 2 की पावर 14, तो टोटल ब्लॉक्स 2 की पावर 14 है, और हर ब्लॉक में कितने एड्रेस हैं क्लास बी में, टोटल ब्लॉक्स 2 की पावर 14, ओके। और हर ब्लॉक में एवरी ब्लॉक हैज 2 की पावर 16 एड्रेसेस। ये क्लास बी की नहीं समझ में आया, चलिए दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे मैंने कहा, हम वापस इस डायग्राम पर आ जाते हैं। मैंने कहा क्लास बी में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स रिजर्व हैं, 16, ठीक है, और होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं, 16। तो पहले है 16 है। तो अगर एक नेटवर्क को ले लें, पहले नेटवर्क आईडी कोई फिक्स मान लीजिए, सम नेटवर्क आईडी, कोई भी एक नेटवर्क आईडी ले लेते हैं हम। अब तो उस नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे ये बिट्स से पता चलेगा, क्योंकि होस्ट के लिए इतनी बिट्स हैं। तो आप अगर एक नेटवर्क को जब एड्रेस देते हो तो पूरा एक ब्लॉक असाइन करते हो। तो मान लीजिए मैंने एक नेटवर्क को एड्रेस दे दिया 128.7, ठीक है, ये फिक्स कर दिया, ये नेटवर्क की बिट्स हैं। तो दीज बिट्स आर फिक्स, ये बदलेंगे नहीं उस नेटवर्क के लिए। नाउ चेंजेस किस में आएगा, ये वाले ब्लॉक में, जो थर्ड और फोर्थ ब्लॉक होगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, एंड सो ऑन अप टू 255 जा सकती है। सिमिलरली यहाँ भी वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन 255 जा सकती है। इनके कॉम्बिनेशन बनाइए। तो आपको एक्चुअली आपके पास टोटल 16 बिट्स होस्ट के लिए अवेलेबल हैं, जिनसे आप होस्ट को अलग अलग एड्रेस दे सकते हो। तो इसमें या तो सारी 0 बिट्स 0 कर लीजिए, 8 बिट ये है, 8 बिट ये है, सारी यहाँ भी 8 बिट्स 0, 8 बिट 0। सो एड्रेस क्या बन जाएगा, 128.7.0.0। एक IP तो ये निकला। देन ये जो बिट्स है आप इनको वेरी करा के कहाँ तक ले जा सकते हो, अगला एड्रेस क्या होगा, 1, है ना, 255 है ना। तो एंड सो ऑन 128.7.0.255 कितने एड्रेस हो गए ये टोटल, 256, है ना। सिमिलरली अब ये यहाँ तक 0 से लेकर चले गए आप 255 तक। तो अब आप इसमें अगला एड्रेस जाएंगे तो अब ये 1 करना पड़ेगा आपको। एक तरीके से कैरी जो होती है इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1 यहाँ चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा। तो अगला जो IP एड्रेस है वो क्या बनेगा, 128.7.0, सॉरी .0 नहीं होगा, अब ये 1 हो जाएगा, .1.0, है ना।
अगेन ये जीरो फिर से बदलेगा, क्योंकि ये जीरो तो हो गया, अब यहाँ ये सब जगह वन रहेगा, 256 एड्रेसेस में वन रहेगा। तो लास्ट एड्रेस इसमें क्या होगा, 128.7.1.255, है ना, क्योंकि ये 128.7.1.0.1 होगा, फिर अगला एड्रेस होगा 128.7.1.2, 128.7.1.3 एंड सो ऑन, एंड 128.7.1.255 एंड सो ऑन, है ना। तो अब ये 255 होगा, तो अब अगली बार में ये जीरो हो जाएगा यहाँ और 2 हो जाएगा ये। तो अगला एड्रेस क्या होगा, 128.7.2.0। तो ये भी 256 एड्रेस हो गए। ओके, तो इसको सीधे सीधे आप कॉम्बिनेशन से ऐसे समझ सकते हैं कि आपको पूछा जाए टोटल एड्रेस कितने हैं, तो आप सीधा कैलकुलेशन करिए, होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं आपके पास, 16, तो आप इनको वेरी करा सकते हो केवल। तो जब 16 बिट्स को वेरी करा के कितने बाइनरी कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, जैसे अगर मैं आपको 2 बिट्स कहता हूँ, 2 बिट्स से कितने बाइनरी कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2 बिट्स मैंने आपको दे दी, 2 बिट्स हैं, तो आप या तो इनको 0 0 ले सकते हो, 0 1 ले सकते हो, 1 0 ले सकते हो, 1 1 ले सकते हो। दैट मीन्स 4 वेरिएशन करके 4 डिफरेंट बाइनरी पैटर्न बना सकते हो। तो इसको सीधे नंबर्स में पावर्स में निकालेंगे और 2 की पावर 2। अगर मैं आपको 3 बिट्स देता हूँ कि आप 3 बिट से लेकर के 3 बिट लीजिए और इनसे डिफरेंट बाइनरी पैटर्न बनाइए, तो कितने पॉसिबल पैटर्न आप बना सकते हो, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आपके पास 16 बिट्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, 2 की पावर 16, है ना। तो हर ब्लॉक में कितने एड्रेस होंगे, 2 की पावर 16। अब आपको ब्लॉक की काउंट निकालना है, तो ब्लॉक की काउंट के लिए आप देख लीजिए कि नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं। ये तो हो गई होस्ट के लिए बिट, एक नेटवर्क है तो उसमें होस्ट इतने होंगे। आप टोटल कितने क्लास बी नेटवर्क आप बना सकते हो, तो इसके लिए नेटवर्क की बिट्स देखो और आप चेक करो कि कौन कौन सी नेटवर्क बिट को मैं वेरी कर सकता हूँ। तो क्लास बी में आपको याद है कि जो पैटर्न अगर हमने याद देखा होगा तो 2 बिट्स शुरू की फिक्स रहती हैं, बाकी की 14 बिट्स जो है ना उनको आप वेरी कर सकते हो। तो 14 बिट्स से कितने बाइनरी पैटर्न बना सकते हो, 2 की पावर 14। सो दैट मीन्स 2 की पावर 14 नेटवर्क हो सकते हैं क्लास बी के टोटल। सो यू कैन हैव 2 की पावर 14 क्लास बी नेटवर्क। ठीक है, सिंपली बाइनरी अरिथमेटिक है और कुछ नहीं है। क्लास बी नेटवर्क्स हो सकते हैं और हर नेटवर्क में कितने मैक्सिमम आईपी एड्रेस हो सकते हैं, एंड ईच नेटवर्क, और आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं, और ब्लॉक कैन हैव 2 की पावर 16 आईपी। ठीक है, सिमिलरली क्लास सी में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास सी जो है, क्लास सी में कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं, तो आपको मालूम है क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स हैं, 24 बिट्स आर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क, रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क और नेटवर्क आईडी। ओके, सो 24 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए, लेकिन क्लास सी में आपको मालूम होगा इसमें 3 बिट्स फिक्स रहती हैं, है ना, एमएसबी वाली। उनकी पोजीशन, उनका नंबरिंग क्या होती है, 1 1 1 0 पक्का 1 1 0 ना, हाँ नहीं 1 1 नहीं, 1 1 0 नहीं होता है, 1 0 बी में होता है, इसमें 1 1 रहेगा, 2 नेटवर्क, अच्छा तीसरा बिट भी होती है 1 1 0। ठीक है, तो नेटवर्क के लिए एक्चुअली बिट आपको 24 दी गई थी, लेकिन ये 2 बिट्स फिक्स रहती हैं, 1 1 0, 3 बिट्स फिक्स रहती हैं। सो जब ये 3 बिट्स फिक्स होंगी तो आप कितनी बिट्स वेरी कर सकते हो, ये तो फिक्स हो गई, बता जल्दी से। 2 की पावर 21, 2 की पावर 21, गुड। ओके, क्योंकि आपको 24 बिट्स है, 3 तो फिक्स हो गई, तो जो बाकी 21 बिट्स बची हैं उनको वेरी कर सकते हो। तो कितने क्लास सी नेटवर्क हो सकते हैं, सो यू कैन यूज और वेरी, आप कह सकते हैं यू कैन यूज 21 बिट्स फॉर नेट आईडी। ठीक है, सो इफेक्टिवली हम ये बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो फिक्स हो गई। सो यू वी कैन हैव
2^21 डिफरेंट नेट आईडीज, है ना। तो इसका मतलब कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं आपके पास, 2^21 क्लास सी नेटवर्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास सी नेटवर्क्स अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्लास सी नेटवर्क को हम कई बार ब्लॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक नेटवर्क को एक ब्लॉक दिया जाता है। टोटल ब्लॉक कितने होंगे, 2^21 ब्लॉक्स। ओके, सो अब हर ब्लॉक में होस्ट के लिए कितनी बिट्स हैं, ओबियसली 24 आपने दे दी तो होस्ट के लिए बचती हैं 8 बिट्स। so each block can have 2^8 equal to 256 IPs, ठीक है। इज इट फाइन। सो इस तरीके से हम ब्लॉक्स के साइज निकालते हैं। अब मैं जरा एक इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाता हूं, देन हम वी विल गो फॉर वन न्यूमेरिकल। ओके, नाउ वन मोर थिंग आपको रिमेंबर रखना है कि क्लासफुल जब एड्रेसिंग होती है तो समटाइम्स क्या होता है, आपको जब आप राउटिंग करेंगे तो आपको एक आईपी अगर मान लो दिया है, तो सपोज दैट यू आर गिवन एन आईपी, एक आईपी दे दिया है डेस्टिनेशन। सो सपोज यू आर ए राउटर एंड you received a packet with destination IP address like that, let's say 195.27.0.24, ये एक IP एड्रेस आपको मिला डेस्टिनेशन का, ठीक है। आपको एक पैकेट मिला, उसमें ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस मेंशन है। नाउ जैसे मैंने बताया कि अब आपको एज ए राउटर आपको इस पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क आईडी निकालना पड़ेगी पहले। ये जो आईपी एड्रेस है इसमें जैसे मैंने बताया नेटवर्क आईडी इनबिल्ट है, हिडन है। ओके, दोनों चीजें हिडन है एक्चुअली, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। सो ये कंबाइंड है, डायरेक्टली नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी विजिबल नहीं है। सो आपको नेटवर्क आईडी सेपरेट करना पड़ेगी अगर आप एक राउटर हैं तो, ठीक है। तो किसी जगह पर आपको नेटवर्क आईडी निकालना पड़ेगी, और जब फाइनल राउटर आ जाएगा, जिस जगह पर नेटवर्क में जब पैकेट पहुंच जाएगा, तब आपको होस्ट आईडी निकालना पड़ेगी। तो ये काम भी राउटर्स करते हैं। ओके, तो पहले जो इंटरमीडिएट राउटर्स जितने भी हैं, तो जैसे पैकेट मान लीजिए ये सोर्स है, इसने पैकेट बनाया ये वाला, और इसमें ये एड्रेस आईपी डेस्टिनेशन के तौर पर मेंशन कर दिया। नाउ बीच में कई सारे राउटर्स पड़ेंगे, एंड देन जो फाइनल नेटवर्क है आपका, इसमें एक राउटर होगा जिसके पास पैकेट आएगा। ओके, और इस नेटवर्क के अंदर आपके डेस्टिनेशन मशीन सपोज यहाँ पर है डी, ये डी इसमें मेंशन है आईपी के तौर पर। तो नाउ जब आपका पैकेट ट्रेवल करेगा तो यहाँ से पहले इस राउटर के पास जाएगा, देन इस राउटर के पास जाएगा, इस राउटर के पास जाएगा, एंड सो ऑन, सपोज दैट। ओके, सो अल्टीमेटली इस राउटर के पास पैकेट आएगा, एंड देन ये राउटर डिलीवर करेगा पैकेट को। ओके, सो इस केस में ये जो राउटर्स हैं, इनको जो है ना पैकेट भिजवाना है, तो पहले ये नेटवर्क आईडी है इसकी, तो इस नेटवर्क की आईडी निकालना पड़ेगी जो कि इस आईपी एड्रेस में हिडन है, तभी इस राउटर को पता चलेगा कि पैकेट को किस साइड भेजना है। ओके, सो इस राउटर को नेटवर्क आईडी निकालनी पड़ेगी। दिस राउटर विल आल्सो रिक्वायर टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड नेटवर्क आईडी। सो इन सारे राउटर्स को, इन तीनों राउटर्स को नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी पैकेट को पहुंचाने में। और जब पैकेट नेटवर्क आईडी के बेस पर यहाँ आ जाएगा, अल्टीमेटली वी विल सी ये राउटिंग का काम है कि ये नेटवर्क आईडी को पहुंचने के लिए कैसे हमें पैकेट आगे भेजना है, वो राउटर को पता होता है। तो आप इसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि राउटर नोज कि इस नेटवर्क आईडी को कैसे कहाँ पैकेट भिजवाना है। ओके, सो अल्टीमेटली नेटवर्क आईडी के पास पैकेट नेटवर्क के पास पैकेट भेजना है, तो राउटर को नेटवर्क आईडी आईपी एड्रेस से निकालना पड़ेगी। ओके, आईपी एड्रेस से। सिमिलरली जब पैकेट यहाँ आ जाएगा, तब अब इसको मालूम है कि नेटवर्क आईडी, इसे अपना नेटवर्क पता है, तो ये भी नेटवर्क आईडी निकालेगा पैकेट की, सो दैट इट विल एबल टू नो कि ये तो मेरे ही नेटवर्क का डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब ये एड्रेस मेरे ही नेटवर्क के किसी नोड का है। तो नेटवर्क आईडी इसने निकाल ली, अपना कंफर्म हो गया कि ये मेरे ही नेटवर्क का है, तो इसे नेटवर्क आईडी भी निकालना पड़ी। देन इस नोड को होस्ट आईडी भी निकालना पड़ेगी, क्योंकि अब इस नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट होंगे, तो ये पैकेट किस होस्ट को दिया जाना है, तो अगेन वहां भी आपको आईपी एड्रेस से ही पता चलेगा इसी से। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि ये सपोज दैट ये नेटवर्क है,
तो इससे हम ये आईपी एड्रेस है नोड का, और तो इससे हमें नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे, एक राउटर नेटवर्क आईडी कैसे निकालता है। ओके, सो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आपको मालूम होगा कि ये जो आईपी है इसमें दो तरीके की बिट्स हैं, नेटवर्क की बिट्स हैं और होस्ट की बिट्स हैं, है ना। तो मुझे इसमें क्या करना है, इस नेटवर्क इस आईडी में मुझे समहाउ होस्ट की जो बिट्स हैं उनको 0 बना देना है और नेटवर्क की बिट्स को एज इट इज रखना है। ओके, सर उससे क्या होगा सर? मैं होस्ट की बिट्स को जब 0 कर दूंगा तो मेरे पास बचेंगी नेटवर्क की बिट्स, तो नेटवर्क एड्रेस निकल जाएगा। ओके, सो इसके लिए मुझे एक स्पेशल बाइनरी पैटर्न की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं मास्क। ओके, सो मास्क का मतलब तो वैसे आपकी आइडेंटिटी छुपा लेता है ना। जब आप चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं तो आपकी आइडेंटिटी छुप जाती है, आपका चेहरा छुप जाता है। लेकिन यहाँ का जो मास्क है ये अनमास्क कर देता है, एक्चुअली आईपी एड्रेस से नेटवर्क को निकाल देगा। ओके, सो मास्क जो ना हर क्लास का अपना एक फिक्स होता है। ओके, सो हमें एक्चुअली नेटवर्क की आईडी जब निकालनी है तो हमें एक मास्क क्लास के बेस पर बनाना पड़ेगा। सो मास्क में हम एक्चुअली क्या करते हैं कि पहले हम क्लास पता करते हैं कि ये किस क्लास का एड्रेस है, और क्लास से पता चल जाता है कि नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा ना पहले कि ये आईपी एड्रेस है तो इसमें नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स रिजर्व करके रखी गई हैं और होस्ट के लिए कितनी बिट्स रिजर्व है ना। सो अगर आपको पता चल जाए कि ये वाली बिट्स होस्ट की है तो इनको सबको हम 0 बना देंगे और नेटवर्क की बिट्स हैं उनको एज इट इज रहने देंगे। सो दैट मीन्स हमें एक ऐसा बाइनरी पैटर्न चाहिए जो नेटवर्क की बिट्स को बचाए, एज इट इज हमें लौटा कर दे दे और होस्ट की बिट्स को 0 बना दे। सो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फिर नेटवर्क की बिट्स कितनी है, होस्ट की बिट्स कितनी है, उसी के बेस पर मास्क बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्लास आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। सो एक्चुअली जब क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग की बात होती है तो हर क्लास के लिए एक मास्क फिक्स है। क्लास ए में आपको मालूम है कि नेटवर्क की बिट्स कितनी होती हैं, 8। तो हमने मास्क बनाते समय क्या रखा, 8 बिट्स को बंद कर लिया नाउ, और बाकी की बिट्स को 0 रखा। तो जो मास्क बना क्लास ए का वो क्या हो गया, 255.0.0.0। तो ये जो मास्क हम, अगर आपके पास क्लास ए एड्रेस है तो हम ये मास्क इस्तेमाल करेंगे, सो दैट हमें नेटवर्क की बिट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि नेटवर्क बिट्स की वैल्यू क्या है। क्लास बी के लिए मास्क, क्योंकि क्लास बी में 16 बिट नेटवर्क की है तो आपने एमएसबी बिट्स को 16 बिट्स को 1 रख लिया, बाकी सबको 0 रख लिया। सो दिस इज द डिफॉल्ट मास्क फॉर क्लास बी। क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितने बिट्स हैं, 24। तो आपने 24 बिट्स को लेफ्ट साइड से 1 रख लिया, बाकी को 0 कर लिया। सो दिस इज द क्लास मास्क फॉर क्लास सी। सो अब आपको क्या करना है, नेटवर्क की बिट्स अगर निकालना है, अगर नेटवर्क की बिट्स कौन कौन सी हैं, होस्ट की बिट्स कौन कौन सी हैं, तो आप मास्क इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर क्लास का। तो सबसे पहले जब भी आपको एक आईपी दिया होगा तो राउटर के पास एक क्लासफुल एड्रेसिंग वाला आईपी आता है, सपोज दैट, तो पहले वो क्या करेगा, मास्क लगाएगा उस आईपी एड्रेस के ऊपर। तो मास्क आपके पास 3 है, कौन सा मास्क लगाया जाए, तो उसके लिए आपको नेटवर्क की जो आईपी एड्रेस है उसका क्लास पता करना पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं इसमें क्लास क्या है, बता सकते हैं इस आईपी एड्रेस की क्लास क्या है, सी। गुड, ठीक है। सो क्लास सी का ये आईपी एड्रेस है, सो दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी। ओके, सो 195.27.0.24 इज ए क्लास सी एड्रेस। सर कैसे पता चला? क्लास सी के लिए आपको मालूम है कि जो रेंज है आपकी, अभी हमने डिस्कस की थी कि 192 से लेकर के पहला ऑक्टेट देखना है आपको, 192 से 223 तक कोई अगर है आईपी तो वो क्लास सी का मेंबर होता है, क्लास सी का आईपी है। ये हम रेंजेस और ये सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपने वो डिस्कशन मिस कर दिया, वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, देन यू कैन गो थ्रू दैट अगेन, अदरवाइज मुझे फिर से डिस्कशन में पीछे जाना पड़ेगा। सो पहला जो ऑक्टेट होता है उससे क्लास पता चल जाती है। तो आपने ऑक्टेट देख लिया, क्लास सी के लिए ये है, तो आप देखेंगे 195 है आपको, दैट मीन्स दिस एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास सी एड्रेस। तो क्लास सी एड्रेस है, तो क्लास सी के लिए मास्क क्या होता है, 255, ये याद रखना है आपको, 255.255.255.0। तो आप इस आईपी को लीजिए 255 और इसके साथ एंडिंग कर दीजिए, बिट वाइज एंडिंग।
ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अब नाउ आप देखेंगे कि हमने ये मास्क इस तरीके से क्यों डिजाइन किया। अब आपको मालूम होगा, एक थोड़ा सा एंड गेट के लॉजिक पर आ जाते हैं। आपको मालूम होगा एंड गेट क्या करता है। एंड गेट में अगर एक इनपुट आप 1 फिक्स कर दें, सपोज दैट एक इनपुट परमानेंटली 1 फिक्स कर दिया, ये आउटपुट है कैपिटल एक्स, ये इनपुट है लेट्स से ए, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एक इनपुट 1 फिक्स कर दिया तो ए अगर 0 है तो 0 मिलेगा, ए 1 है तो 1 मिलेगा। तो ए अगर 0 है यू विल गेट 0, क्योंकि 1 एंड 0 0 हो जाएगा। और ए इक्वल टू 1 है तो 1 एंड 1 1 मिलेगा। सो दैट मीन्स ए की जो भी वैल्यू है वो आपको मिलेगी। ओके, सो इससे क्या हो रहा है कि अब हम क्या चाहते थे इसमें कि नेटवर्क का बिट्स बच जाए एज इट इज आईपी एड्रेस में से। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारी बिट्स को मैं 1 कर लूँ। जो जो बिट्स नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड हैं उनके लिए मास्क की वैल्यू में 1 1 रखूँ। तो सबके नीचे मैंने 1 1 ले लिया है एक्चुअली मास्क में, क्योंकि आपको मालूम है क्लास सी में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स हैं, 24। तो मैंने 24 1 वाला बाइनरी पैटर्न ले लिया। सो ये 24 1 वाला बाइनरी पैटर्न क्या करेगा, जब आप एंडिंग करेंगे इनके बीच में तो ये सब 1 है, तो एज इट इज इसकी जो बिट्स हैं ये बाहर प्रिजर्व होकर बाहर आ जाएंगे। और मुझे क्या करना था, होस्ट की बिट्स को 0 करना है। तो होस्ट की बिट्स को आप 0 कैसे करेंगे। सो होस्ट, आपको मालूम होगा एंड गेट की अगेन एक और प्रॉपर्टी है कि अगर एक इनपुट को मैंने 0 फिक्स कर दिया, ओके, नाउ अगर ये इनपुट ए है और आउटपुट एक्स है, तो कैन एन आप में से मुझे बता पाएंगे कि आउटपुट क्या आएगा। 0 ही आएगा सर। ऑलवेज 0 आएगा, है ना, ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि एंड गेट की क्या प्रॉपर्टी है, अगर एक इनपुट 1 0 है तो फिर दूसरा इनपुट कुछ भी हो यू विल ऑलवेज गेट 0। और इसीलिए मैंने जानबूझ के क्या किया, मास्क में होस्ट वाली बिट्स को मुझे हमेशा के लिए 0 बना देना है, सो दैट मुझे नेटवर्क वाला सब बच जाए। नेटवर्क एड्रेस निकालना था ना मुझे, तो मुझे होस्ट वाला बिट्स हटा देनी है। तो होस्ट वाली बिट्स को हटाने का तरीका क्या है कि मैं एंडिंग कर दूं 0 से सारी। तो 8 बिट आपको मालूम है होस्ट के लिए है, तो मैं इसमें 8 बिट्स जो ना 0 ले लेता हूं। तो ये 0 की वजह से ये वाली बिट्स जो ना हट जाएंगी आपके, और बचेगा क्या, नेटवर्क एड्रेस। ओके, सो लेट्स डू इट। सो मैं आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। मैं एक आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ, एंड देन फिर मैं डायरेक्टली डेसिमल के साथ करूंगा इसको। सो 195 की बाइनरी आप बताइए जरा 8 बिट में कैसे बनाएंगे। सो देखिए, बाइनरी पैटर्न में एक 195 की अगर बाइनरी क्विकली आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे। बाइनरी पैटर्न में आपको मालूम है वेटेड नंबर सिस्टम है, 1 2 4 8 16 32 64 128। सो 195, तो एक 128 ले लेते हैं और 64 ये ले लेते हैं, तो कितना हो गया, 128 और 64 192, है ना, ये चूज कर लिए मैंने। सो 192 बन जाएगा, और मुझे 195 चाहिए, तो 3 यहाँ से ले लीजिए। तो ये बिट्स 1 कर लीजिए, बाकी सब हो गई 0। तो ये 195 की बाइनरी बन गई। सिमिलरली 27 की बाइनरी कैसे बनाओगे, नजदीक वाला नंबर कितना है 16 और 8 24। तो सर हम इसको डिवाइड करके भी तो बना सकते हैं। हाँ, डिवाइड करके भी बना सकते हो, ये क्विक मेथड है एक्चुअली, ये क्विक मेथड है। अगर आपको ये इन कॉम्बिनेशन का सम मालूम हो तो तुरंत से आप क्या क्या कहाँ कहाँ 1 होना चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए, और तुरंत से बाइनरी पैटर्न निकल आएगा। जैसे 27 6, सो 1 16 और 8 24 और 3 27, ये सब 0। तो ये क्विक मेथड है एक्चुअली। तो अब आप देखिए, अब आप इसको जरा एंडिंग कर लीजिए। बाइनरी मुझे 1 एंडिंग करनी है, तो 195 का बाइनरी पैटर्न क्या है, 1 1 0 0 0 0, कितनी 0 है 4 एंड 2 1। देन 27 की बाइनरी क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। एंड ये तो 0 ही है, तो 8 0 मुझे यहाँ लिखना है, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी मेरे पास क्या है 24 है। तो 24 की बाइनरी क्या बनेगी, 16 और 8 24 बस। तो ये 2 बिट्स बन रहेंगे यहाँ पे। तो 0 0 0 0 0 0 1 1 एंड देन सब 0। ये हो गया आपका आईपी, ठीक है। मास्क में आपको मालूम है, हाँ सॉरी बताओ।
सर ये जो सेकंड वाला है सर 000111011, ये वाला। ये सर। हाँ, सर वो तो सर 8 से 14 और 3 17 ही हो रहा है। क्यों? 27 चाहिए ना सर? हाँ हाँ, ये हो गया ना 16 और 8। ओ सॉरी सर 16 है, मुझे 6 दिख रहा है, सॉरी। नहीं 16 है वो ऐसे करने से हो गया है वो। ठीक है, अब आपको इसको बाइनरी में बदल देना है तुरंत से। तो ये तो सारा क्या है, 1 1 है पूरा, 8 1। और ये भी 8 1 है, और ये सारे 8 0 हैं सबके सब। अब आप बिट वाइज एंडिंग कर दीजिए। ठीक है, अब जब बिट वाइज एंडिंग करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, लेट मी चेंज द कलर। ये आपका 1 और 1 1 आ जाएगा, ये भी 1 आएगा, ये कितना आएगा 0, ये 0, दिस इज 0, दिस इज 0, 1 1 डॉट। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो बाइनरी पैटर्न था वो एज इट इज आने वाला है, क्योंकि नीचे सारी 1 है ना। तो जब एंड गेट का एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट जो दूसरा वाला है वही आ जाता है एज इट इज। तो ये आ गया एज इट इज, ये भी एज इट इज आने वाला है, आपको कुछ नहीं देखना है इसमें। 0 0 ऊपर वाला जो आउटपुट है वही आ जाएगा, क्योंकि सारी बिट्स 1 है। यहाँ भी सब 0 आने वाला है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नेटवर्क की भी एज इट इज आ गई, जो ऊपर थी। ये नेटवर्क वाला पार्ट था ना एक्चुअली आपका। अब आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, है ना। और ये सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको वापस बदल लीजिए बाइनरी में। तो ये आपकी एक्चुअली कितने की बाइनरी थी, 195 की। ये कितने की बाइनरी थी, आई रिमेम्बरिंग इट इज 27, है ना। 27। एंड ये 0 डॉट 0। सो ये आ गया नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये आ गई नेटवर्क आईडी। तो इस तरीके से जो है नेटवर्क आईडी निकाली जाएगी। ओके, नाउ अब आपसे कई बार पूछा जाता है, एक आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाएगा किसी क्लास का, जो भी एक आईपी एड्रेस है। आपसे नेटवर्क आईडी पूछी तो ये तो हो गई नेटवर्क आईडी। तो ये जो एड्रेस था ना, ये नेटवर्क, ये आईपी, जिस मशीन का भी आईपी था, उस जो ये मशीन जिस नेटवर्क में है, इस नेटवर्क एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी मशीन है वो जिस नेटवर्क में है, उस नेटवर्क का आईपी ये है। ठीक है, तो राउटर को नेटवर्क एड्रेस पता चल जाएगा, अपनी टेबल में देखेगा कि इस नेटवर्क एड्रेस को कैसे रीच करना है, किस इंटरफेस पर पैकेट भिजवाना है, वो उस इंटरफेस पर पैकेट भिजवा देगा। एंड फाइनली जब पैकेट फाइनल राउटर के पास आ जाएगा, इस राउटर के पास, तो इसने अपना नेटवर्क एड्रेस चेक कर लिया कि ये डेस्टिनेशन मेरे ही नेटवर्क की है, क्योंकि इसके पास भी ये नेटवर्क एड्रेस होगा। ओके, तो राउटर इस नेटवर्क का भी मेंबर है। और राउटर जो ना मल्टी होम डिवाइस होती है। तो राउटर अगर 2 नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसके पास 2 आईपी होंगे। ओके, अगर वो 4 नेटवर्क से कनेक्टेड है तो राउटर विल हैव 4 आईपीज। तो इस केस में अगर आप देखें तो राउटर एक, तो ये किसी नेटवर्क, ये लिंक जो है ना किसी नेटवर्क को बिलोंग कर रही होगी, तो राउटर एक नेटवर्क का इसका भी पार्ट है और इस नेटवर्क का भी पार्ट है। ओके, ध्यान रखना है, राउटर इज ए मल्टी होम डिवाइस, मल्टीपल नेटवर्क का मेंबर हो सकती है। 4 नेटवर्क से जुड़ी है तो 4 आईपी होंगे इसके पास, वो चारों की मेंबर होगा। नाउ जब पैकेट इस राउटर के पास आएगा, नाउ इस राउटर को इस होस्ट का आईपी चाहिए होगा, इसे पूरा आईपी नहीं चाहिए होगा, होस्ट वाला पार्ट चाहिए होगा। तो होस्ट वाला पार्ट आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है, अब आप समझ सकते हैं इसी आर्गुमेंट के आधार पर कि अगर मुझे केवल होस्ट वाली बिट्स निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। हालांकि होस्ट की बिट्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, पूरा आईपी इसके नेटवर्क नोड को असाइन रहता है। तो इस राउटर को होस्ट पार्ट निकालने की जरूरत नहीं हो, पूरे आईपी के बेस पर ही इसको डिलीवरी कर सकता है। बट स्टिल सपोज आपको होस्ट की बिट्स निकालना हो, होस्ट आईपी, होस्ट का एड्रेस क्या है, होस्ट आईडी क्या है, तो आप क्या करेंगे, नेटवर्क की बिट्स को 0 0 कर दीजिए और होस्ट वाली बिट्स के नीचे 1 1 रखिए। समझ गए। तो होस्ट आईडी निकालना है तो नेटवर्क की बिट्स कौन सी हैं, ये 24 बिट्स हैं। तो इस आईपी में क्या करिए, एंडिंग कर दीजिए एक बाइनरी पैटर्न से, जिसमें 3 जगह 0 होगा और चौथी में 255 होगा। इससे
कर दीजिए। या सिंपली ये भी होता है कि कई बार कि आप ये जो बिट्स हैं इनको निकाल लीजिए, जो नेटवर्क वाली बिट्स हैं इन सबको जीरो कर लीजिए, अपने आप निकल आएगा। ठीक है। होस्ट पार्ट, तो होस्ट पार्ट आप देखेंगे तो अगर होस्ट का एड्रेस निकालना हो, आईडी निकालना हो तो 3 0 है ना, नेटवर्क से मतलब नहीं होता है, मैं नेटवर्क की बिट्स को जीरो मान के चलता हूँ। और ये वाली बिट्स जो ना ये होस्ट बनाएंगे, तो ये 24.24, तो ये आपका होस्ट आईडी हो गई। ठीक है। हालांकि इस तरीके से होस्ट आईडी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अगर पूछा जाएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में या क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि नेटवर्क आईडी बताओ, तो नेटवर्क आईडी इस तरीके से निकाल लेंगे। मास्क निकालने आपको मास्क की जरूरत पड़ेगी, तो मास्क के लिए आपको देखना पड़ेगा क्लास क्या है आईपी एड्रेस की। ठीक है। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग होती है तो उसमें मास्क दिया होता है, या आपको बताया जाएगा कि नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क की कितनी बिट्स हैं ये नहीं पता चलेगा, यू कैन नॉट रिमूव द होस्ट बिट, जो बची हुई होस्ट की बिट होती है ना, इसलिए। अच्छा, अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि जब एक नेटवर्क होता है तो उसमें जब आप एक नेटवर्क को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो इस नेटवर्क को एक ब्लॉक दिया गया होगा, तो उस ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस ये है, दिस वन 195.27.0.0। ओके। नाउ ये जो ब्लॉक दिया गया है इसमें टोटल एड्रेस कितने होंगे? ये जो ब्लॉक है 195.27.0, आपको मालूम है क्लास सी का ब्लॉक है, तो क्लास सी में होस्ट के लिए 8 बिट होती है, तो टोटल एड्रेस कितने होंगे? 256। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो हो गया ये ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस, इस नेटवर्क को जो एड्रेस असाइन किए गए हैं उसका फर्स्ट एड्रेस ये है। ब्लॉक का अगला एड्रेस क्या होगा? तो ऑब्वियसली आप बताएंगे 195.27.0.1, क्योंकि होस्ट की बिट बदलेंगे और होस्ट की बिट्स 8 हैं, तो ये वेरी करेंगे, तो इससे वेरी करने से आप आईपी एड्रेस बना सकते हैं। ये होगा सेकंड एड्रेस। ओके। 195.27.0.2, अगला एड्रेस क्या होगा? 195.27.0.3 एंड सो ऑन। और ये वेरी करते करते कहाँ तक जाएगा? 195.27.0.255। तो ये आईपीज का ब्लॉक इस नेटवर्क को दिया गया है, इस नेटवर्क को। ठीक है। गॉट इट? नाउ कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये वाला एड्रेस होता है ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस, हमेशा दिस इज द फर्स्ट एड्रेस। तो ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस हमेशा नेटवर्क एड्रेस होता है, so first address is always the network address, so this address is reserved for network। ये किसी भी मशीन को नहीं दिया जाएगा। जब आप एक नेटवर्क बनाएंगे तो ये एड्रेस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ये किसी भी मशीन को नहीं देंगे। ये अपने आप राउटर को रिप्रेजेंट करता है, या ये राउटर का एड्रेस है एक तरीके से बाय डिफॉल्ट। ठीक है। नाउ ब्लॉक का लास्ट एड्रेस, ये भी एक स्पेशल एड्रेस होता है, ये भी किसी मशीन को अलोकेट नहीं किया जाता है, इसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्लॉक का ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और इस एड्रेस का इस्तेमाल राउटर जो है सारे होस्ट को पैकेट डिलीवर ब्रॉडकास्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। सो this address is a reserved address and it is used by the router to broadcast a packet within the network। ठीक है। और इसे हम कई बार लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं। दिस एड्रेस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस।
ब्रॉडकास्ट का मतलब समझते हो आप, सारे नोड्स को आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो। तो ये राउटर मान लीजिए, इस नेटवर्क में ये जो राउटर है, इस नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं सबको पैकेट भेजना चाहता है। एक पैकेट है इसके पास, इट हैव सम इंफॉर्मेशन और सम पैकेट, इट वांट टू सेंड दैट पैकेट टू ईच ऑफ द होस्ट इन दिस नेटवर्क। तो वो ये क्या करेगा, ये जो लास्ट एड्रेस है जो ब्रॉडकास्ट के तौर पर रिजर्व होता है, इस एड्रेस को डेस्टिनेशन एड्रेस के तौर पर मेंशन कर देगा। ओके, और ये हमेशा डेस्टिनेशन एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, यू कैन नॉट यूज इट एज सोर्स एड्रेस। ओके, used as a always used as a destination address। ठीक है, ये याद रखना है। सो जब भी आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो पहला एड्रेस आप एक ब्लॉक लेते हैं, पहली चीज याद रखना। क्लासफुल एड्रेसिंग जब हम करते हैं या क्लासलेस भी करते हैं तो यू रिसीव ए ब्लॉक। नाउ आपके ब्लॉक में जो एड्रेस होते हैं वो 2 के मल्टीपल में होते हैं हमेशा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 8 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, 1 को छोड़ करके बाकी सारे एड्रेस 2 के मल्टीपल में होते हैं, या आप कहिए 2 की पावर के मल्टीपल में होते हैं। सो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ओके, नाउ जब भी आप एक नेटवर्क बनाएंगे तो आपको एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, और ब्लॉक जब आप ले लेंगे तो ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस जो है नेटवर्क एड्रेस के तौर पर रिजर्व रहेगा, और लास्ट एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के तौर पर रिजर्व रहेगा। ये 2 एड्रेस इस्तेमाल नहीं होंगे, और बाकी के जो बचे हुए एड्रेस हैं ये आप मशीन्स को असाइन कर सकते हो। तो सपोज दैट अब मुझे एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, तो इसी ब्लॉक से लेकर के बनाना है, तो मैं ये ब्लॉक परचेज करूंगा। ठीक है, एंड देन सबसे पहले मेरे पास जो नोड्स हैं, लेट्स से दीज आर द कंप्यूटर, ये आपस में कनेक्टेड हैं, और सो बाहर के वर्ल्ड से मेरे पास एक राउटर होगा जो कनेक्शन देगा, है ना। सो राउटर एक किसी आईएसपी से आया हुआ है, सो आपके ये जो राउटर है एक आईएसपी के नेटवर्क का भी पार्ट है। एंड देन मेरे नेटवर्क में जो मशीन्स हैं, सो दीज मशीन्स सो ये जो राउटर है ये आपके मे बी ये जो मशीन्स है किसी स्विच से कनेक्टेड है। जनरली मैं आपस में इनकी लिंक्स जो ना एक स्विच से दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से स्विच को मैं प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी मशीन एक स्विच से कनेक्टेड है या किसी टोपोलॉजी से कनेक्टेड होंगी समहाउ, जो भी हो। तो ये जो है यहाँ पर जो मैं एड्रेस दूंगा, तो ये जो आईपी ये जो राउटर है, ये राउटर के पास 2 एड्रेस होंगे। एक एड्रेस यहाँ से आएगा आईएसपी के जो भी एड्रेस के ब्लॉक हैं उससे एक आईपी एड्रेस मिलेगा इसको, एक आईपी एड्रेस आप इस राउटर को या आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक नोड है आपके नेटवर्क का, तो आप इन्हीं में से कोई एक एड्रेस इस राउटर को भी दे देंगे, ये जो है बचे हुए 2 को छोड़ करके, और एक एक करके इनमें से जो आपको इच्छा हो ये वाले एड्रेस आप इन नोड्स को बांट दोगे। ओके, सो ये आपका राउटर के पास एक एड्रेस हो गया। सो राउटर इज ऑल्सो ए डिवाइस ऑफ इन योर नेटवर्क एंड यू कैन गिव ईच ऑफ द एड्रेस इन दी नोड। सो ऑटोमेटिकली ये 2 एड्रेस हैं ये आप छोड़ देंगे, ये किसी को भी नहीं देंगे। ये एड्रेस ऑटोमेटिकली आपका जो राउटर है इसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ये एड्रेस राउटर को रिप्रेजेंट करता है या ये आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस विल नॉट बी यूज्ड। ओके, सो नाउ समटाइम्स आपसे न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आपसे, ये तो मैंने बताया कि आप ये ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक था तो आपने लास्ट एड्रेस तुरंत निकाल लिया, आपने देख लिया 8 बिट थी तो आपने वेरी करा करके लास्ट एड्रेस निकाल लिया, दैट इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है लार्ज नेटवर्क के लिए निकालना हो तो आप इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो यू नीड वन मैनुअल मेथड और सम ऑटोमेटिक मेथड और सम कैलकुलेटिव मेथड जिसकी मदद से आप ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल लें। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, वो क्या है कि आप जो है ना नेटवर्क की बिट्स को एज इट इज रखिए, उनमें चेंज नहीं करिए, लेकिन होस्ट वाली जो बिट्स हैं पार्ट आपके एड्रेस में उनको सबको 1 कर लीजिए। ओके, तो जैसे आप कहें कि ये नेटवर्क एड्रेस है, आपको मालूम है कि ये क्लास C एड्रेस है तो ये 24 बिट तो होस्ट नेटवर्क की हैं, इनके साथ आप कुछ नहीं करेंगे, ये बिट्स एज इट इज रहेंगी। ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपको निकालना है तो ये जो बिट्स हैं होस्ट की इन सबको 1 कर लो, यहाँ डायरेक्टली इन सबको 1 कर दो, या सीधा एक दूसरा मैकेनिज्म होता है आप और कर दीजिए, और ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। किससे? एक बाइनरी पैटर्न बनाओ जिसमें ये बात सारी बिट्स 0 रहेंगी, मतलब होस्ट वाली जो बिट्स नेटवर्क के लिए थी, मास्क में जो बिट्स होती हैं उन सबको 1 कर लेना है। नेटवर्क वाली मास्क की बिट्स 0
और ये वाली बिट्स को 1 करके इसमें ऐड कर दीजिए लाइक दैट। ऐसे ये जो आईपी है, सपोज दैट आई टेक दीज बिट्स और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट मैं यहीं पर कर पाऊंगा। सो दैट मीन्स अगर मुझे इस बाइनरी पैटर्न को, ये मेरे पास आईपी एड्रेस है और मुझे इस आईपी एड्रेस की मदद से इसका लास्ट एड्रेस निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, मुझे मालूम है कि नेटवर्क की बिट्स कितनी है 24, तो मैं इसमें एक बाइनरी पैटर्न बनाऊंगा जिसमें 24 बिट जीरो रहेंगे, 4 and 4, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 एंड इसके लिए भी 24 बिट्स, ठीक है। मैं प्रॉपर नहीं रख रहा हूँ, आपको प्रॉपर अरेंज करके रखना पड़ेंगे। नाउ होस्ट की बिट्स है ना, इसमें 8 हैं, तो मैं 8 1 ले लूंगा सीधे सीधे इनके साथ मैं ऑरिंग करता हूँ 4, ठीक है। अब आप सिंपली क्या कर दीजिए, और ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए ये दोनों के बीच में। तो जब आप और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये पैटर्न एज इट इज आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स अगर आप कहें तो ये 195 आएगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या आपको मिलेगा 195, क्योंकि ये बाइनरी पैटर्न में ऑरिंग करेंगे दोनों के बीच में बिटवाइज और, तो ये पैटर्न जो ऊपर था वो एज इट इज आने वाला है और गेट की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली ये भी बाइनरी पैटर्न एज इट इज आने वाला है। सो दैट मीन्स ये कितना था नंबर में 27, ये बाइनरी पैटर्न भी एज इट इज आने वाला है क्योंकि ये भी 0 है, 0 नाउ ये बाइनरी पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके, सो चेंज कितना होगा, इसमें सम करेंगे तो और ऑपरेशन करना है, सो एवरी बिट विल बी 1, ठीक है। सो ये आ गया आपका 195.27.0.255, ये हो गया आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसे हम लास्ट एड्रेस भी बोलते हैं। तो समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है और नेटवर्क एड्रेस क्या है, ये सब बताओ। सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, वन मोर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, देन आप फिर बाद में आप करिएगा। सो सपोज दैट यू आर गिवन ए आईपी एड्रेस मे बी 147.27.28.125, सपोज यू आर गिवन ए आईपी एड्रेस, क्या है दिस वन। नाउ आपसे पूछा जाता है फाइंड द फर्स्ट एड्रेस। कभी कभी आपसे सीधा कहा जाएगा फर्स्ट एड्रेस निकालो ब्लॉक का, फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, या इसको इस चीज को ऐसे भी कहा जाता है नेटवर्क एड्रेस निकालो, नहीं तो, क्योंकि नेटवर्क एड्रेस और फर्स्ट एड्रेस ब्लॉक सेम होते हैं। नेटवर्क एड्रेस एंड ऑल्सो फाइंड द लास्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। और लास्ट एड्रेस को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कहते हैं, तो या ये भी कहा जाएगा इसकी जगह पे, लास्ट एड्रेस की जगह पे ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बारे में फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस अगर निकालना है। और आपसे कई बार ये भी पूछा सकता है कि टोटल आईपी कितने हैं इस ब्लॉक में, टोटल आईपी बताओ इस ब्लॉक में, टोटल आईपी इन द ब्लॉक। ये जो आईपी है, जिस ब्लॉक का भी आईपी है उसमें टोटल आईपी कितने हैं, ये 3 आपको क्वेश्चन के आंसर करते हैं। कैन यू डू दैट, कर सकते हो आप लोग? ये सर, बट सर वो एक बार बता दीजिए कि हम लोग सर वैल्यू कैसे मतलब लेते हैं, क्लास ए क्लास बी का डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब जो वैल्यू है जिससे पता चल जाता है कि ये क्लास ए का है आईपी एड्रेस या क्लास बी का है, तो वो वैल्यू एक बार बता दीजिए। 0 से 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 पहला ऑक्टेट अगर है तो क्लास सी, एंड क्लास डी के बारे में ज़रूरत तो नहीं जानने की, लेकिन फिर भी 224 से लेकर के 239, हाँ ठीक है 239, ये है आपका क्लास डी।
एंड 240 से 255 लास्ट फर्स्ट ब्लॉक देखना है और आपको फर्स्ट ऑक्टेट जो शुरू का MSB वाला और 8 बिट का है उसे, तो वो होगा क्लास ई। ये 5 क्लासेस होती हैं, ठीक है। ये लेकिन क्लासफुल एड्रेसिंग के लिए ही है, क्लासलेस में ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो इससे क्लास पता चल जाएगी। तो आप देखेंगे ये अगर देखें तो 147 है पहला ऑक्टेट। इफ यू ऑब्जर्व 147 इज द फर्स्ट ऑक्टेट। तो आप 147 देखें तो इन दोनों के बीच में पड़ता है। दैट मीन्स दिस एड्रेस इज ए क्लास बी एड्रेस, ठीक है। सो जो गिवन एड्रेस है वो क्या है, गिवन एड्रेस इज ए क्लास बी एड्रेस। ठीक है, गिवन एड्रेस इज ए क्लास बी एड्रेस। सो क्लास बी का मास्क क्या होगा फिर, आपको मालूम है क्लास बी के लिए कितनी बिट्स नेटवर्क के लिए रहती हैं, 16 बिट्स रहती हैं। तो मास्क जो होगा क्लास बी का उसमें 16 बिट 1 होना चाहिए। सो दैट मीन्स दिस पैटर्न 255.255.0.0 ये मास्क है। तो अब आपको फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो इन दोनों की एंडिंग करना पड़ेगी बाइनरी लेवल पे। ओके, सो क्या था IP 147.27.28 एंड .125। सो आपको ये बाइनरी में करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट आप डेसिमल में भी करना चाहते हैं करके तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रहा हूँ। .0.0 आपको मालूम है कि ये 255 है, मतलब ऑल आर 1। तो दैट मीन्स ये ऊपर वाला पैटर्न एज इट इज आने वाला है। अभी आपने देखा था ये भी पैटर्न एज इट इज आने वाला है एंडिंग में, ठीक है। ये लॉजिकल एंडिंग हो रही है। ये 0 है, 8 बिट 0 है, तो 0 का किसी के साथ भी एंडिंग करिए, एवरीथिंग विल बी 0, दिस विल बी ऑल्सो 0। तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क ID और फर्स्ट एड्रेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, लास्ट एड्रेस निकालना हो तो क्या करोगे, सर लास्ट पे 255 ऐड कर देंगे सर, 147.27.0.2 सर 28 और 125 की जगह 11 कर। तो आपको क्या करना है, लास्ट एड्रेस निकालने के लिए जो होस्ट वाली बिट्स हैं उन सबको 1 कर लेना है। नेटवर्क की बिट्स को एज इट इज रखना है और होस्ट वाली बिट्स को 1 कर लेना है। तो होस्ट वाली बिट्स इसमें कितनी होंगी, क्लास बी में 16 बिट्स होस्ट के लिए होती हैं। ये बिट्स सारी हैं, इनको 1 कर लेना है। तो मतलब आखिरी जो बाइनरी पैटर्न होगा आपका उसमें होस्ट की बिट्स सब 1 रहनी है, ठीक है। सो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, ये जो बाइनरी पैटर्न है इसमें ये पैटर्न जोड़ दीजिए। ये एज इट इज रखना है, इसके साथ आपको कुछ नहीं करना है। तो 255 सॉरी ऑरिंग करना है, तो इसको 0 ये 0 और इसको 255 कर दीजिए और इसको भी 255 कर दीजिए। 16 बिट्स है ना आपकी, ये वाली बिट्स सब 1 रहेंगी तो ये 255 हो जाएगा। और इसको तो वहाँ 11 भी कर सकते थे ना, 255 की जगह 11 और फिर एंड ऑपरेशन करेंगे 28 125। लॉजिकल और करना है, लॉजिकल और ऑपरेशन वो अच्छा और नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है 8080, क्योंकि नेटवर्क की बिट्स को मुझे कुछ नहीं करना है, एज इट इज बचा के रखना है, तो और ऑपरेशन करना है। और इनको मुझे सबको जो भी 0 है तो 1 को कर देना है, 1 है तो 1 रहने देना है। तो इससे आप और कर दीजिए तो आपको जो ना ये IP पता चल जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सम करेंगे तो ये आएगा 147 27 28 सॉरी ये 255 हो जाएगा। ठीक है, मैं और कुछ भी बताना चाह रहा था लेकिन आज आप इतना करिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सबनेटिंग और सुपरनेटिंग और बताऊंगा। तो 1-2 एग्जांपल हम उसके करेंगे एंड देन राउटिंग डिस्कस करेंगे। सो मैं कल क्लास और लूँगा एक।
सर इसका टोटल आईपी 255 तक जाएगा ना हाँ 0 से? हाँ, इसमें एक्चुअली आईपी एड्रेस ऐसे रहेंगे ना, ये फर्स्ट एड्रेस अगर है 147, ये फर्स्ट एड्रेस है ना 147.27.0.0, तो इसका अगला एड्रेस क्या होगा 147.27.0.1, क्योंकि ये वाला बदलेगा पहले। तो एक्चुअली ये एक नंबर सिस्टम है एक तरीके का, जिसमें बेस 256 है। अगर बेस 256 वाला नंबर सिस्टम आप समझेंगे, तो जैसे डेसिमल में क्या होता है, 9 के बाद अगला डिजिट आता है वो 0 हो जाता है, और सेकंड डिजिट में एक तरीके से कैरी जैसा जोड़ा जाता है। जैसे आपने देखा ना 19 के बाद अगला नंबर क्या आता है, ये 0 हो जाता है और ये 1 की जगह पे 2 हो जाता है, जैसे इसमें 1 ऐड करते हो आप। तो सिमिलरली यहाँ 256 ऐड करने का मतलब क्या होगा, आखिरी नंबर जब ये 255 हो जाएगा, जैसे ही 1 आप ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगला नंबर कैरी ये आगे जा करके जुड़ जाती है, तो 1 हो जाता है। वही वाला पैटर्न यहाँ है। एक्चुअली ये जो नंबर सिस्टम है ना, इसका बेस 256 है। अगर ये 4 ऑक्टेट्स देखेंगे ना, तो आप ये 256 बेस पर है। तो अगर आप बेस वाले नंबर सिस्टम को समझते होंगे अच्छे से, देन जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं मेरे पास ये जो स्लाइड्स हैं, और एक एक्चुअली ये जो बुक है TCP/IP फॉरजन की बुक है, मैं उससे पढ़ा रहा हूँ। आपकी जो रॉस की बुक है उसमें डिटेल्स नहीं है अच्छे से एड्रेसिंग की, क्लासलेस की। अगर आप चाहें तो ये क्लासफुल एड्रेसिंग का इंटरनेट पर भी बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो आप इसमें आज जो है मैं यहीं क्लोज कर देता हूँ, आपको टाइम देता हूँ इसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो पहले आप ये क्लासेस का मतलब क्या है, क्लास में किस क्लास में नेटवर्क के लिए बिट्स कितनी है, होस्ट के लिए बिट्स कितनी है, किस क्लास का क्या मास्क है, ये सब समझ लीजिए अच्छे से। और नेटवर्क की बिट्स, नेटवर्क का मतलब ब्लॉक का साइज़ कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसके इसमें ब्लॉक का साइज़ कितना होगा, ये क्वेश्चन तो रही गया हमारा, ब्लॉक साइज़ कितना होगा। तो ब्लॉक साइज़ निकालने के लिए आप देख लीजिए होस्ट की बिट्स कितनी है। तो होस्ट के लिए कितनी बिट्स रिजर्व है, 16, यस और नो। ये बिट्स यस सर 16 बिट्स होस्ट के लिए है। तो 6 आप एक तो देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू 255 जा सकती है, ये भी 255 जा सकती है। सो टोटल 256 इंटू 256 ये कर लीजिए, एक तो ऑप्शन ये है, क्योंकि ये कितना वेरी करेगा 0 से 255 मतलब 256 वैल्यू, और यहाँ भी 0 से 255 256 वैल्यू। तो यहाँ की हर एंट्री के लिए ये वैल्यू 256 बार बदलने वाली है, और ये टोटल वैल्यू कितनी है 256। तो 256 इंटू 256 एक तरीका ये है। अगर ये तरीका नहीं अच्छा लगता है तो आप देखिए सबसे आसान बेस्ट जो तरीका होता है, जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, जो आसान है और एफिशिएंट है, वो है कि नंबर ऑफ बिट्स देख लीजिए कितनी है नेटवर्क होस्ट के लिए। तो 16 बिट्स हैं, तो ओबियसली 2 की पावर 16। तो ये इसका ब्लॉक का साइज है, इतने आईपी इस ब्लॉक में है। और आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक में इतने आईपी हैं तो कंप्यूटर कितने लगा सकते हो आप, मैक्सिमम नोड कितने लगा सकते हो, तो वो होगा नेटवर्क एड्रेस छोड़ना पड़ता है आपको और ब्रॉडकास्ट एड्रेस छोड़ना पड़ता है। तो 2 की पावर 16 माइनस 2, ये इफेक्टिवली आईपीज हैं जो आप मशीन्स को या नोड्स को असाइन कर सकते हैं। 2 छोड़ना होते हैं, तो कौन से छोड़ना होते हैं ये आप जानते हैं, और क्यों छोड़ना पड़ते हैं ये भी आप जानते हैं। तो ये टोटल आईपी कितना होगा? 2 की पावर 16 माइनस 2 जो कि असाइनेबल है। पर टोटल आईपी 2 की पावर 16 इस ब्लॉक में, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग मतलब डायरेक्ट निकाल के लिख सकते हैं ना, वो दिखाने की जरूरत नहीं है ना कि 1 2 3। नहीं, एग्जाम में है तो आपको दिखाना पड़ेगा, प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ये तो शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड आपको एंडिंग या ऑरिंग के बेस पे मैकेनिज्म पे प्रॉपरली करके दिखाना पड़ेगा। इट इज एक्सपेक्टेड, है ना। ये तो आपको जब आप एफिशिएंट हो जाते हैं, चीज़ें जल्दी करना हो कैलकुलेशंस, तब है ये आपके लिए है। ये डायरेक्ट आप बाय डेसिमल में कर लीजिए या बाइनरी में कर लीजिए। सर वो एक बार बताइएगा ना जो सर ये 2 टू द पावर 16 माइनस 2 मतलब ये किस चीज का है? ये जैसे मैंने बताया टोटल आईपी कितने हैं इस ब्लॉक में 2 की पावर 16, क्योंकि होस्ट के लिए 16 बिट्स हैं, तो टोटल बिट्स कितनी पॉसिबल आईपी होंगे 2 की पावर 16। 2 एड्रेस आपको छोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि आप ये मशीन्स को नहीं असाइन कर सकते, क्योंकि एक एड्रेस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिजर्व रहेगा नेटवर्क एड्रेस के तौर पे, और दूसरा एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व रहता है। तो 2 एड्रेस आपके रिजर्व हो गए, तो बचे हुए एड्रेस ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 की पावर 16 टोटल एड्रेस थे, तो 2 एड्रेस उसमें से घटा दीजिए, तो 2 की पावर 16 माइनस 2। तो 2 की पावर 16 की वैल्यू होती है 64,000 आई थिंक 536, 64,536।
ये शायद नंबर है, तो 2 घटा दीजिए, तो टोटल एड्रेस बचेंगे 64,534। ये टोटल एड्रेस है सर इस ब्लॉक में। बी का ब्लॉक है ये, क्लास बी का, इसलिए। ओके, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे। कल थोड़ा जल्दी ही करेंगे, 8:30 बजे करेंगे क्लास। ओके सर सेकंड हाफ में तो